हाय फ्रेंड्स, अरोरा लाइट के चैनल में आपका स्वागत है। फिर से एक फ्लड लाइट का ज्ञानवर्धक वीडियो लेके हाजिर है। तो ये फिलिप्स का एक फ्लड लाइट है जो थोड़ा मॉडर्न टाइप का है। अभी नया जो निकल रहा है फ्लड लाइट सारा ऐसे ही होगा। तो अभी तक यूट्यूब में किसी ने इसका रिपेयरिंग नहीं दिखाया होगा। ये जो है फिलिप्स का, ये डायरेक्ट ऑन बोर्ड ड्राइवर वाला फिलिप्स का हेलोजन है। तो इसका ये जल नहीं रहा है, तो इसका क्या फॉल्ट है एक बार फॉल्ट फाइंडिंग करके देखेंगे। और पहले से हम इसको जो लॉक सिस्टम है इसको खोल के रखे हैं, तो इसको ओपन करके दिखाते हैं। तो देखिए इसमें कोई अलग से ड्राइवर नहीं है, जो सप्लाई है वो ऑन बोर्ड है। और इसका जो ड्राइवर सिस्टम है ये भी ऑन बोर्ड है। 4 आईसी में बटा हुआ है पूरा सेक्शन एलईडी का। ये 50 वाट का है और कुछ सारा अलग कंपोनेंट लगा हुआ है। जैसे यहाँ पर ब्रिज है, यहाँ यहाँ एमओवी लगा हुआ है, मेटल ऑक्साइड वेरिएस्टर, और यहाँ कुछ रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है। तो एक बार इसको टेस्ट करके देख लेते हैं ये इसका क्या कंडीशन है अभी। तो इसके लिए इसको सप्लाई को पहले लगा लेते हैं, पावर सोर्स के साथ अटैच करके कर लिए हैं, लेकिन इसका कोई लोड नहीं ले रहा है और कोई सेंस भी नहीं है। तो अभी फॉल्ट फाइंडिंग करके देखेंगे कि इसका क्या ख़राब है, क्या है, देखते हैं। ठीक है, पहले इसको पावर सोर्स से डिस्कनेक्ट कर लेंगे। पहले इसको ऐसे ही देख के, इसका कहीं कोई बर्न या कुछ का साइन तो दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन यहाँ लगता है कि ये एमओवी और ये एमओवी क्रैक हो गया है। तो देखते हैं, अभी मीटर से इसको टेस्ट करके देखेंगे इसमें क्या फॉल्ट है नहीं है। तो इसके लिए इसको पहले मीटर को बजर मोड में कर लेंगे, उसके बाद टेस्ट करेंगे कि क्या सारा ख़राब है। तो यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि 2 एमओवी फट चुका है इसका। जो इनपुट का है एमओवी फट चुका है, और आउटपुट का देख के लग रहा है ठीक है। तो टेस्ट करने के बाद ही पता चलेगा क्या है नहीं है। तो पहले इसका एमओवी को देख ले रहे हैं। तो यहाँ शॉर्ट तो नहीं बता रहा है, हाँ एक शॉर्ट है और एक शायद ओपन हो चुका है। और ये सारा जो रेजिस्टेंस है ये सारा फ्यूजिबल रेजिस्टेंस है। तो ये भी फ्यूजिबल रेजिस्टेंस भी ओपन हो चुका है, सारा ओपन हो चुका है। हाँ ये सारा फ्यूजिबल रेजिस्टेंस ओपन हो चुका है। तो पहले जो ख़राब है इसको निकाल के देखेंगे इसमें ख़राब क्या है। तो पहले एमओवी को निकाल लेते हैं। एमओवी को निकालने के लिए आयरन का इस्तेमाल से एमओवी को निकालेंगे। एमओवी निकल चुका है। ये जो एमओवी है ये क्रैक कर गया है, शायद दिखाई नहीं दे रहा होगा, लेकिन ये फट चुका है एमओवी। और दूसरा साइड का भी एमओवी को निकाल लेंगे। ये ग्लू से बोर्ड में सटा हुआ है यहाँ, इसलिए निकलने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, लेकिन निकल जाएगा। हाँ निकल गया। ये इसका क्रैक दिखाई दे रहा होगा, ये शॉर्ट की वजह से यह फट चुका है। तो एमओवी तो निकाल दिए हैं, लेकिन अभी इसका सारा जो फ्यूज़ है ये भी ख़राब है, तो फ्यूज़ को भी निकालना पड़ेगा। तो फ्यूज़ को निकालने के लिए एक ट्वीज़र का इस्तेमाल से सारा फ्यूज़ को निकाल देंगे। लगभग जो फ्यूज़ लगा हुआ है वो 4.7 ओम्स का है फ्यूज़। 4.7 ओम्स का 3 फ्यूज़ लगा हुआ है। तो लगभग अगर 5 पकड़ के चले तो 15 ओम्स का टोटल फ्यूज रेजिस्टेंस था। पहले इस जो सारा फ्यूज है इसको निकाल लेते हैं।
तो ये जो सारा रेजिस्टेंस था इसको हटा लिए हैं हम। ये सारा रेजिस्टेंस खराब हो चुका है, तो इसको हटा दिए हैं और यहाँ यहाँ से सब खोल के इसको साफ कर लिए हैं। तो पहले इसका जो चीज़ खराब था, ये जो एमओबी है मेडलॉक सेट रजिस्टर, इसको पहले प्लेस करेंगे। तो जितना वैल्यू का था उतना ही वैल्यू का लिए हैं। ये जो वैल्यू है इसका एनटीसी का 14 डाया का है और 300 के इसका वैल्यू जो ऊपर में लिखा हुआ है सेम ही लिए हैं एमओवी। तो एमओवी को लगाने के लिए पहले इसका जैसे लगा हुआ था उसका साइज देख के इसको कटिंग कर लेंगे। पहले इसको कटिंग कर ले रहे हैं। तो एमओवी को कटिंग करके यहाँ प्लेस करेंगे। तो थोड़ा इसको पेस्ट लगा लेते हैं ताकि प्रॉपर सोल्डिंग हो। तो पेस्ट लगाने के बाद इसको यहाँ प्लेस करके सोल्डिंग करेंगे। तो ये प्लेस कर लिए हैं और इसको एक एक करके जैसे सोल्ड किया हुआ था इसको कर ले रहे हैं। तो एक एमओवी लग चुका है और दूसरा एमओवी को लगाएंगे। तो दूसरा एमओवी को भी सेम टाइप से इसका जो लेग है इसको कटिंग कर ले रहे हैं। कटिंग करने के बाद इसको थोड़ा पेस्ट लगा लेते हैं ताकि सोल्डिंग में आसानी हो। उसके बाद इसको भी इसका जो प्रॉपर पोजीशन है वहाँ बैठा के सोल्ड कर देंगे। ये जो ग्लू लगा हुआ था इसमें इसके लिए सोल्डिंग में थोड़ा परेशानी हो रहा है, लेकिन यहाँ भी लग चुका है। और यहाँ पर जो दिया गया था सारा रेजिस्टेंस ही फ्यूजेबल दिया हुआ था, लेकिन हम यहाँ पर थोड़ा इसको अपग्रेड कर दे रहे हैं। 3 टाइप का फ्यूज़ यूज़ करेंगे। एक तो होता है एनटीसी, एक होता है मैन्युअली जो वायर फ्यूज़ होता है वो वाला बोर्ड में लगने वाला, और एक वायर ऑन रेजिस्टेंस दे रहे हैं। 3 टाइप का फ्यूज़ इसलिए दे रहे हैं कि 3 टाइप का फ्यूज़ का अलग अलग काम है। तो अलग अलग काम के लिए 3 टाइप का फ्यूज़ दे रहे हैं। एक अगर शॉर्ट सर्किट हुआ कभी बोर्ड में तो ये वायर ऑन फ्यूज़ उसको शॉर्ट सर्किट की वजह से ये कट के बोर्ड को प्रोटेक्ट करेगा। कभी हाई एम्पियर फ्लो हुआ तो ये फ्यूज़ हाई एम्पियर की वजह से ये कट के बोर्ड को प्रोटेक्ट करता है। और एनटीसी जो होता है ये नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट होता है। अगर कभी बोर्ड का टेम्परेचर बढ़ा तो इसका रेजिस्टेंस घट के ये बोर्ड को बंद कर देगा और ये उड़ जाएगा। तो इसका हिसाब से हम ये सबको लगा रहे हैं। दोनों पार्ट में बटा हुआ है, दोनों पार्ट में अलग अलग इसको ये सबको हम लगा देंगे। ठीक है, तो इसको प्लेस कर लेते हैं। तो सारा प्लेस कर लिए हैं हम ताकि टाइम बच जाए। 2 रेजिस्टेंस लगा चुके हैं, एक फ्यूज़ भी लगा चुके हैं, दूसरा फ्यूज़ को अटैच कर रहे हैं। तो दूसरा फ्यूज़ को अटैच करने के टाइम इसका थोड़ा ध्यान रखना ज़रूरी होता है ताकि प्रॉपर अटैचमेंट आ जाए इसका, नहीं तो ये बाद में फॉल्ट हो सकता है। तो इनपुट में हम जो सप्लाई जा रहा है 2 अलग जो टर्मिनल है, एक फेज और एक न्यूट्रल, तो 2 में 2 अलग टाइप का हम फ्यूज़ लगाए हैं। और सेकेंड वाला एक जो सप्लाई लाइन है उस सेकेंड वाला में सेकेंड जो लाइन है उसमें हम एनटीसी का कनेक्शन दे रहे हैं। एनटीसी एक फ्यूज़ के बाद रहेगा तो ही उसका जो प्रॉपर काम करने का सिस्टम है वैसे काम कर सकता है। तो जो एनटीसी होता है
इसमें 50 वाट के लिए जो यूज़ होता है, हम वही वाला NTC को यूज़ किए हैं यहाँ पर। इसका NTC का जो नंबर होता है ये होता है 5D11 NTC का नंबर होता है। यही वाला 50 वाट में यूज़ होता है, तो वही वाला NTC हम यूज़ किए हैं यहाँ पर। ये NTC भी अटैच हो गया है, और दूसरा NTC इधर का लाइन का जो वो भी अटैच करेंगे। तो इसको थोड़ा शोल्डर के आसानी के लिए वेस्ट लगा लेते हैं, इसको। तो उसके बाद इसको इसका जो NTC का जगह है इसमें लगा लेंगे। तो ये एक टर्मिनल का शोल्डर हो गया, और दूसरा वाला जो टर्मिनल है इसको भी सोल्ड करेंगे। दूसरा को सोल्ड करने के लिए इसको थोड़ा इसका प्रॉपर पोजीशन में लाएंगे। उसके बाद इसको यहाँ पर सोल्ड कर देंगे। ये भी सोल्ड हो गया, और फाइनली ये सारा सोल्ड होने के बाद इसको एक बार प्रॉपरली अटैचमेंट होना ज़रूरी है। तो यहाँ पर थोड़ा एक्स्ट्रा निकला हुआ है, उसको बैठाने के बाद इसको सही से अटैच कर देंगे। तो ये लगभग हो गया है, अटैचमेंट आ गया इसका। ये तो सारा कुछ लग चुका है, और इसका जो यहाँ पर सारा SMD कंपोनेंट रहता है, यहाँ पर जो है यहाँ 2 कैपेसिटर और कुछ SMD रेजिस्टेंस लगा हुआ है। ये इसका काम होता है IC को जो करंट सेंस होता है वो प्रोवाइड करना, और एक कैपेसिटर जो होता है इसको, ये सारा कैपेसिटर मिलकर IC को स्विचिंग कराने का काम करता है। ये 2 IC का स्विचिंग और करंट सेंस रेजिस्टेंस इधर दिया गया है, और इस दोनों का यहाँ पर दिया हुआ है स्विचिंग के लिए और करंट सेंसिंग के लिए रेजिस्टेंस और कैपेसिटर लगा हुआ है। इसमें 2-2 करके कैपेसिटर है, इसमें भी 2, इसमें भी 2, 4 IC में 2-2 करके कैपेसिटर, और बाकी सारे यहाँ पर जो दिया हुआ है करंट सेंस रेजिस्टेंस है। और ये सारा जो असेंबली रेजिस्टेंस यहाँ पर दिया गया है, ये सारा रेजिस्टेंस पैरेलल में है। जो इतना जो LED सारा है, इसका जो एम्पियर है उसको प्रोवाइड करने के लिए, एम्पियर प्रोवाइड करने के लिए पैरेलल में इतना सारा रेजिस्टेंस लगा हुआ है, ताकि प्रॉपर एम्पियर प्रोवाइड कर पाए। अच्छा, तो अभी ये जो कनेक्शन करने के बाद इसका जो हम फॉल्ट देखे थे वो सारा जो ख़राब था उसको चेंज करने के बाद अभी क्या इसका कंडीशन है वो एक बार चेक कर लेंगे। उसके बाद ही इसको आगे ये करेंगे। तो ये साढ़े कुछ लगा लेने के बाद अभी इसका जो टाइम है वो टेस्टिंग का है। तो टेस्टिंग, बिना टेस्टिंग का पता नहीं चल सकता है कि क्या है, नहीं है, ख़राब है ना ठीक है। तो इसको टेस्टिंग कर लेते हैं। तो आप लोग इसको हमेशा टेस्टिंग करने के लिए सीरीज लाइन का इस्तेमाल करें। तो अभी जो है मेरा सीरीज लाइन यहाँ पर नहीं है, तो हम इसको टेस्ट करके देखे थे कि शॉर्टिंग इसका करने के बाद और शॉर्टिंग नहीं है इसका, इसलिए हम पैरेलल में इसको लगा रहे हैं। हम चेक कर लिए थे अगर ये जलेगा कि नहीं वो बात है। अगर ठीक हो जाएगा तो ये प्रॉपरली जल जाएगा। तो अच्छे इसको पावर सॉकेट के साथ अटैच करते हैं। तो ये अटैचमेंट हुआ, और ये देखिए LED ठीक हो गया है। 50 वाट ले रहा है, 50 वाट पावर कंजम्पशन यहाँ पर दिखा रहा है वाट मीटर। तो ये प्रॉपरली ठीक हो चुका है। और जो सारा फ्यूज़ हम यहाँ पर इस्तेमाल किए हैं, तो अभी कभी अगर कोई शॉर्ट सर्किट या हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिसिटी इसमें दाखिल हुआ तो सारा फ्यूज़ नहीं जाएगा, इसी में से कोई एक फ्यूज़ जाएगा ताकि रिपेयरिंग करने में आसानी हो। ओके फ्रेंड, थैंक यू। एक और वीडियो आप लोगों के लिए बनाने पे मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। आप लोग बोलिएगा कि किसके ऊपर वीडियो देखना पसंद करते हैं, वो हमको कमेंट करके बताइएगा। तो ये ठीक हो चुका है। थैंक यू फ्रेंड्स।